सांसद जी क्या पिछले आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया? देखिए, आज हम लोगों का कालचिनी विधानसभा के अंतर्गत कालचिनी पार्टी ऑफिस से लेकर के हैमिल्टन ये बाजार तक एक शांतिपूर्ण रैली था। हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं और हमारे नेतृत्व ने पुलिस को यहाँ पर लिखित रूप से जानकारी दिया था कि हमारा एक शांतिपूर्ण रैली कालचिनी पार्टी ऑफिस से लेकर के यहाँ हैमिल्टन बाजार तक आ गया, लेकिन पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दिया। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में गणतंत्र नाम का कोई चीज़ नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी को कोई रैली करना हो, कोई बड़ा जनसभा करना हो, तो ये प्रशासन जो है परमिशन नहीं देती, अनुमति नहीं देती, हमें हाई कोर्ट से अनुमति लेना पड़ता है। तो आज भी शांतिपूर्ण रैली जो मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी है, वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर में जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, उनको चुन चुन करके उनका घर जलाया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, मर्डर किया गया, एवं जो बंगाली हमारे जो वहाँ पर नया साल मनाते हैं उनको भी घर छोड़ करके झारखंड में जाना पड़ा और दूसरे जगह पर दूसरे ज़िले में जाकर के स्कूल में शरणार्थी बनकर के रही है। अत्यंत दुखदायी है। तो वहाँ पर जो घटना घटा है उसी के प्रतिवाद में ही हमारा एक शांतिपूर्ण रैली निकला था और हमारा दाबी है इस रैली के माध्यम से कि इस पूरा घटना का जिम्मेदारी लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री को पदत्याग करना चाहिए और यहाँ पर शांति बहाल करना होना चाहिए। मुख्यमंत्री तो ये बोल रहे हैं कि जो मुर्शिदाबाद वगैरह में घटना हुआ है वहाँ का घटना यूपी वगैरह का वीडियो फैलाकर यहाँ के गोदी मीडिया ऐसा भ्रम फैला रहे लोगों के बीच में, ये कहना है। हाँ, सब समय ये कहती है जब भी यहाँ पर कोई रैली होता है तो बोलते हैं यदि हम लोग इधर उत्तर बंगाल में करेंगे तो बोलती है कि आसाम के लोग आकर के यहाँ पर भीड़ किए, और जब हम लोग सिलीगुड़ी में करेंगे तो वही मुख्यमंत्री बोलेगी कि नहीं ये तो झारखंड से बिहार से लोग आए थे। तो इस तरह का नाटक को पश्चिम बंगाल के लोग समझते हैं, ठीक है। उन्हीं के द्वारा प्रायोजित व्यक्ति वहाँ पर इस प्रकार का घटना घटा, यही मुख्यमंत्री है, यही मुख्यमंत्री है जो 4 अगस्त 2005 को कागज़ फाड़ा था पार्लियामेंट में और बोली थी कि ये जो वामफ्रंट का सरकार है बांग्लादेश से वोटर ला करके बार बार जीतती है और यहाँ पर सरकार बनाती है, और कागज़ फाड़ी थी वहाँ पर इसका विरोध में, ठीक है। आज वही मुख्यमंत्री बांग्लादेश आदमी ला करके यहाँ पर बिठा रही है। आज देखिए बॉर्डर इलाका में जितना भी बॉर्डर इलाका में चाहे साउथ 24 परगना हो, चाहे मालदा हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, अस्वाभाविक रूप से वहाँ का जनसंख्या में वृद्धि हुआ है, वो वोटर का संख्या बढ़ा है वहाँ पर। और यहाँ पर जब रोहिंग्या आए थे तो मादारी हाट में बैठे थे स्कूल में, 3 महीना स्कूल बंद करके वामपंथी नहीं हुआ, सारे रोहिंग्या यहाँ पर बस गए। तो यहाँ पर बांग्लादेश का आदमी ला करके, बांग्लादेश का घुसपैठिए को ला करके यहाँ पर आतंक फैलाने का काम कर रही है। और यहाँ पर ये मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना, दक्षिण दिनाजपुर का कुछ एरिया को लेकर के ये पश्चिमी बांग्लादेश बनाने का जो षड्यंत्र टीएमसी पार्टी ममता बनर्जी कर रही है, ये षड्यंत्र को भारतीय जनता पार्टी सुकांत मजुमदार जी का रहते, शुभेंदु अधिकारी जी का रहते, दिलीप घोष का रहते, हम कभी भी इस बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनने नहीं देंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको यहाँ पर पश्चिम बंगाल को बनाया था, उसी प्रकार इसको रक्षा करने का जिम्मेदारी भी हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अनुयायी, हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आने वाले जनरेशन अब निश्चित रूप से उनके द्वारा बताए गए कदम पर आगे बढ़ेंगे और पश्चिम बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश से बचाने के लिए कोई कदम उठाएगा, कोई यदि लड़ाई करेगा तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी लड़ाई करेगी। समुदाय द्वारा वक्फ बिल के खिलाफ में प्रदर्शन किया जा रहा है, जाके मुस्लिम समुदाय के साथ में बैठक करते हुए सीएम बोल रहे हैं कि हिंदुओं को कोऑपरेट करो, हिंदुओं को शांति बनाए रखियो, ये इस तरह का मैसेज दे रहे हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, ममता बनर्जी को वक्फ बिल अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। 1995 में क्या हुआ था, 1913 में क्या हुआ था, 1913 से लेकर के 2013 तक, 1913 से लेकर के 2013 तक वक्फ के पास 18 लाख एकड़ ज़मीन था। उसके बाद में फिर 21 लाख एकड़ ज़मीन बढ़ा और अभी उन लोगों का 39 लाख एकड़ ज़मीन। वक्फ का मतलब क्या है, वहाँ पर दान करेंगे और उस दान का पैसा से जो गरीब विधवा महिला है, गरीब परिवार है, उसके बाद जो गरीब बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था करना था, ये वहाँ पर है। तो यहाँ पर जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लाया गया है, उसको ये कोई हिंदू मुस्लिम में विभाजन करने वाला बिल नहीं है, ये एक प्रशासनिक बिल है। वहाँ पर जो कमियाँ थी उसमें मजबूती लाना था। इस बिल के पास होने से उस गरीब महिला को लाभ मिलेगा, इस बिल के पास होने से मुस्लिम विधवा महिला को लाभ मिलेगा। ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ये बिल लाकर मुस्लिम समुदायों के मस्जिद हो गया, मदरसा हो गया, वो छीनने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल नहीं। इस बिल के पास होने से जो कुछ जो एपीजमेंट के पॉलिटिक्स
तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं, ठीक है, उनको इससे उस वोट बैंक से फिसलने का डर है, ठीक है। आज केवल हम लोग मुस्लिम संबंधित, लेकिन यहाँ भी 42-43 जातियाँ हैं, उनमें भी बहुत सारी जातियाँ, हिंदू में भी जैसे बहुत सारी जातियाँ हैं, वैसे मुस्लिम में भी बहुत सारी जातियाँ हैं। जो अधिकांश जो संप्रदाय है वक्फ बिल को जानते हैं, जो समझते हैं, वो समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस है, टीएमसी है, वामपंथी है, ये मुस्लिम को डरा करके, भय दिखा करके अपना वोट बैंक का राजनीति करना यहाँ चाहते हैं। इससे लाभ होने वाला नहीं है। यूपी में जो योगी सरकार द्वारा मस्जिद वगैरह डेमोलिश किया जा रहा है, वो लोग का कहना है कि देखो वक्फ बिल लाने के साथ साथ ही मुस्लिम समुदाय के मदरसों पर, मस्जिदों पर हमला शुरू हो गया, ये कहना है। इस प्रकार का कोई घटना नहीं है, ठीक है। आज जहाँ पर बाबरी मस्जिद था, कोर्ट ने तो राय दिया ना कि वहाँ पर कभी मंदिर था, राम का मंदिर था, तो बना। यदि कहीं पर कोई अनैतिक तरीके से, वही बोल देता था ना, वाकफ यदि बोल दे कि ये पूरा हैमिल्टन बाजार हमारा है, तो ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। उसके लिए कानून बनेगा, उसका इंक्वायरी होगा कि है कि नहीं है। वहाँ इंक्वायरी हो रहा है तो वो नहीं है। आप बोल देंगे कि ये मेरा संपत्ति है, अब मेरा संपत्ति को दान करने वाले आप कौन है? मेरा संपत्ति को मैं दान करूँगा ना, है कि नहीं? तो इस तरह से यूपी का उदाहरण देख करके यहाँ पर भ्रम फैला करके ये लोग राजनीति करना चाहते, इससे लाभ होने वाला नहीं है, लोग जानते हैं। पार्लियामेंट में पारित हुआ बिल पश्चिम बंगाल सरकार मानने के लिए तत्पर नहीं है, क्यों? देखिए, पार्लियामेंट देश का सबसे बड़ा पंचायती व्यवस्था है, वहाँ पर कानून जो पास होता है सबको मानना पड़ेगा। ये कश्मीर नहीं है, जो कश्मीर भी पहले नहीं मानता था, केजरीवाल भी मानना नहीं चाहता तो ममता बनर्जी की भी अवस्था 2026 में केजरीवाल की तरह होगा और इसका जगह तिहाड़ जेल में होगा।